दोस्तों 25 मई 2026 को भारत के पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इन खुलासों के बाद एक्स ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त चर्चा छिड़ गई। यूजर्स इंडियन आर्मी की लास्ट स्ट्राइक अप्रोच और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस फेलियर की जम के तारीफ करते हुए मीम्स और पोस्ट शेयर कर रहे हैं। आखिर पूर्व सीडीएस अनिल चौहान जी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ऐसा क्या कह दिया, आइए पूरी बात विस्तार से समझते हैं। Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. जनरल चौहान ने सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि जब पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे फोन करके सीज फायर की गुहार की थी, तब भी एयरफोर्स चीफ के पूछने पर सीडीएस ने सरगोदा एयरबेस पे बमबारी करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। भारत की पॉलिसी बिल्कुल साफ थी, युद्ध का आखिरी वार या विनिंग नोट्स हमेशा भारत की तरफ से होना चाहिए। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स को जानबूझकर निशाना बनाया या नहीं, लेकिन जनरल चौहान ने साफ कर दिया कि ये कोई सोची समझी स्ट्राइक नहीं थी। असल में भारत का एक लो टाइट इम्यूनिशन कैमिकाजे ड्रोन सरगोदा के पास पाकिस्तानी रडार को चकमा देके घुस गया। जब 2 घंटे तक उसे अपना तय टारगेट नहीं मिला तो ईंधन खत्म होने के कारण वह खुद जाकर किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकरा गया। अब अगर मासूमियत के लिए 10 में से 10 नंबर दिए जाएं तो चौहान साहब को बिल्कुल दिए जा सकते हैं। इतनी मासूमियत से पड़ोसी की खबर भला कौन लेता है। इसके बाद बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। उस समय ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया है, लेकिन पूर्व सीडीएस ने साफ कहा कि सीज फायर में किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। यह फैसला सीधे दोनों देशों के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच शाम 5 बजे तय हुआ था। जनरल चौहान ने ट्रांस एलओसी फायरिंग के दौरान भारत के 6 जाबाज जवानों की शहादत की भी आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुरुआती समस्याओं के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रणनीति बदली और दुश्मन के एयर डिफेंस को भेद कर अंदरूनी ठिकानों पर सटीक हमले किए। जनरल चौहान ने बताया कि सरगोदा पर हमले की मंजूरी देने के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को 2 और टारगेट सेट करने को कहा था। इसमें से एक गिलगित बल्तिस्तान का स्कंदू एयरबेस था। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पे खराब मौसम के कारण यह प्लान टालना पड़ा। ऑपरेशन से पहले के पॉलिटिकल डायरेक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया था। सरकार की तरफ से सेना को सिर्फ 3 मुख्य बातें बोली गई थी। नंबर 1, हमले का समय और तारीख सेना खुद तय करे। नंबर 2, ऑपरेशन में असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जो भी सैन्य कार्रवाई हो उसके सबूत सुरक्षित रखे जाएं। इन खुलासों के बाद इंटरनेट पे मीम्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर्स ने लिखा कि भारत के ड्रोन की गैस खत्म हो गई थी, वो खुद पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर जा गिरा। ऐसी सटीक लैंडिंग तो कोहली के शॉट से भी नहीं होती। तो दूसरे ने लिखा कि ये सेलिब्रेट करने का समय है कि हमारे ड्रोन गलती से भी गिरे तो सीधे न्यूक्लियर ठिकाने पर। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हम काम तो कुछ और करने गए थे, लेकिन गलती से पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की पुंगी बज गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के यूजर्स का रिएक्शन भी देखने लायक था। एक पाकिस्तानी यूजर्स ने लिखा कि अगर यह गलती से हुआ तो ये बेहद गैर जिम्मेदाराना था, इससे न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती थी। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड उसके कब्जे में नहीं है, वो तो अमेरिका के कब्जे में है। इसके बाद जब पाकिस्तान को कोई असली सबूत नहीं मिला तो वो सोशल मीडिया पे एडिटेड वीडियो डालकर अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देश के अंदर 5 दिनों तक त्रिसेना आर्मी नेवी एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन चलाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसे इन 6 बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, एलोकेशन मैट्रिक्स। सबसे बड़ी चुनौती यह है सुनिश्चित करना है कि युद्ध पारंपरिक कन्वेंशन दायरे में रहे और न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। नंबर 2, तकनीकी महारत। दुश्मन के रडार को चकमा देकर Su-30 MKI फाइटर जेट से एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से सटीक निशाना लगाना तकनीक का बेहतरीन उदाहरण था। नंबर 3, ग्लोबल प्रेशर पर प्रतिबंध। युद्ध छिड़ते ही अमेरिका, रूस और यूएन का दबाव बनने लगता है। दुनिया को यह समझाना कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को मार रहे हैं, यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, वरना देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। नंबर 4, भारी आर्थिक लागत। ऐसे ऑपरेशन में अरबों रुपए खर्च होते हैं। फाइटर जेट उड़ाना, महंगी मिसाइलें दागना और लाखों सैनिकों को स्टैंड बाय पे रखने का भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। नंबर 5, लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइन। जंग के मैदान में ईंधन, राशन, गोला बारूद और मेडिकल मदद बिना रुके पहुंचना बेहद ही जरूरी होता है। सप्लाई लाइन में एक भी चूक पूरे ऑपरेशन को नाकाम कर सकती है। नंबर 6, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और शेयर मार्केट। युद्ध के दौरान फेक न्यूज से निपटना, शेयर बाजार की गिरावट को संभालना और नागरिकों को पैनिक से बचाना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। नंबर 7, कलेक्टर डैमेज से बचाव। 100% सटीक खुफिया जानकारी की जरूरत होती है ताकि किसी स्कूल, अस्पताल या आम नागरिक को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में एक गलत नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखो भारत की सेना आम लोगों पे हमला कर रही है। रक्षा मंत्रालय और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को $3.35 बिलियन से लेकर $7.6 बिलियन तक का भारी नुकसान हुआ है, जो उसके सालाना रक्षा बजट के लगभग बराबर है।
अब पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ ये थोड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान के 9 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह हुए। इसमें से एक बेहद कीमती एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम था और साथ ही साथ F-16 प्लेन भी इसमें शामिल था। 11 मेजर एयरबेस जैसे मुश्ताक मुरीद के सुखों को भारी नुकसान पहुंचा। भारत के लोइटरिंग एमुनिशन ने लाहौर सहित कई जगहों पर तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ग्रिड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। In which the only statement which they said that it's for mutual deterrence, for strengthening deterrence, and attack on any one country would be considered as an attack on either of the. So I think that has got major security implications for India. Unless the fact says that it is not against India, we must assume that it is against India. 25 अगस्त को पूर्व सीडीएस ने हाल ही में हुए मक्का पैक पर भी बहुत कड़ा बयान दिया। यह पैक 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है जिसे एक्सपर्ट इस्लामिक नाटो भी कह रहे हैं। इसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसा नियम है कि एक देश पे हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह 3 शक्तियों का गठजोड़ है, सऊदी अरब का पैसा, तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, पाकिस्तान की फौज और न्यूक्लियर पावर। जनरल चौहान ने 4 बड़े कारणों से इसे भारत के लिए थ्रेट बताया है। नंबर 1, जब तक यह पैक्ट साफ नहीं करता कि भारत पाक संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब और तुर्की तटस्थ रहेंगे, तब तक भारत इसे अपने खिलाफ एक सिक्योरिटी थ्रेट ही मानेगा। नंबर 2, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पैक्ट के तुरंत बाद तुर्की के मिलिट्री प्लेन्स पाकिस्तान में उतरे और उन्हें कामिकाजी ड्रोन सप्लाई किया गया। नंबर 3, भारत का सऊदी अरब के साथ बड़ा व्यापारिक रिश्ता है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। यह बयान सऊदी अरब पे दबाव बनाने के लिए है कि ताकि वो पाकिस्तान का अंधाधुंध साथ ना दे। नंबर 4, चीन का एंगल। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन इस पैक्ट के सहारे 2030 तक भारत के खिलाफ एक बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को 1971 के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दुनिया में शांति काल के दौरान किए गए कुछ बड़े ऑपरेशन के उदाहरण को देखिए। बालाकोट स्ट्राइक 2019, भारत ने पुलवामा के बाद LOC पार करके खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट में जैश के ठिकानों पे हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया था। नंबर 2, ऑपरेशन ओपेरा। इजरायली एयरफोर्स ने इराक के ओसिका में परमाणु रिएक्टर को शांति काल में पूरी तरह से तबाह कर दिया ताकि इराक न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। नंबर 3, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इन सभी ऑपरेशन में एक बात कॉमन थी, दुश्मन को चौंकाना, सटीक खुफिया जानकारी और बिना फुल स्केल वॉर छेड़े टारगेट को पूरा करना। खुलासों के मुताबिक पाकिस्तान की सिचुएशन अवेयरनेस इतनी खराब थी कि समुद्री मोर्चे पे उन्हें लग रहा था कि इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप उनके पास है, जबकि भारतीय बेड़ा बताई गई लोकेशन से 100 से 300 मील समुद्री मील दूर था। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं रहे थे, वे पूरी तरह से विदेशी इनपुट पे निर्भर थे जो उन्हें गलत जानकारी दे रहे थे। भारत के ड्रोन सरगोदा जैसे मेन एयरबेस के ऊपर 22 घंटे तक मंडराते रहे और उनकी भनक पाकिस्तान को लगी ही नहीं। दोस्तों, इन खुलासों ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि यह भारत के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और सेना के बीच एक बेहतरीन तालमेल का भी प्रतीक है। जनरल अनिल चौहान जी के इन खुलासों पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।